समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों आपका फिर से एक बार मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम लोग हैं क्लास 12th के बुक्स जो है तो हमारा सिलेबस है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक चैप्टर है। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में लास्ट वीडियोज हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन कह सकते हैं। और इसका जो रूल हम लोग बनाएंगे वो डेरिवेटिव निकालने का, उसको हम लोग चेन रूल के भी नाम से जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 टू द पावर 2। अब अगर इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना हो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x निकालना हो, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x में ऐसे लिखते हैं, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 2x प्लस 5 टू द पावर 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमको ज्ञात करनी। तो आप याद कीजिए कि कैसे ज्ञात करते थे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग कैसे ज्ञात कर देते हैं। तो हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इसको ज्ञात करने के लिए ऐसे कर देते हैं कि इसका होल स्क्वायर को तोड़ दें। तो ये 2 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस 5 2 जा 10 20x और प्लस 5 5 25। अब इसको अलग अलग दोस्तों निकाल दें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अलग अलग रूल तोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 20x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 25 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहाँ पे तो 20x है। अब ये रूल जो है तो ये तो कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट है, बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये भी 20 को बाहर निकालेंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 25 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोस्तों आप जानते हो इसका क्या रूल होगा, ये आप तो पहले पढ़ चुके हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग कैसे निकाल देते हैं। तो इसका सिंपली रूल है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये है इसका। तो इस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 4 और इंटू 2x, ठीक है, x पर पावर 1 आएगा। और यहाँ हो जाएगा 20 है तो 20 तो रह जाएगा और x विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 1 होता है यानी 1। और ये कांस्टेंट है 25 तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। तो ये एक्चुअली में आ गया आपका 4 2 जा 8x और प्लस 20। ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको माने कि बेसिक मेथड से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। पर अगर ये फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, यहाँ पर पावर 100 हो जाए या 200 हो जाए, और वैसी स्थिति में हम तोड़ नहीं पाएंगे और उस तरह से नहीं बना पाएंगे। तो हमको एक चेन रूल के बारे में सीखना है कि क्या होता है चेन रूल। फंक्शन के फंक्शन के रूप में हम ले जाएंगे और उसको इस रूप में देखेंगे। ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 टू द पावर 2। अपनी सुविधा के लिए हम लोग अगर मान लें लेट v बराबर 2x प्लस 5 टू द पावर 2 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू u, इसको u मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा u स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल टू u स्क्वायर। अब अगर हमको निकालना हो dv बाई dx, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एक रूल हम लगा सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v को विथ रेस्पेक्ट टू u निकाल है कि v जो है सो u का फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ u, इसलिए हम dv du ज्ञात कर लें। लेकिन इसमें अगर du डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x से गुना कर दें तो हम देखेंगे कि फंक्शन
वही आएगा जो फाइनली हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला था, वही आएगा। तो अगर इसका हम लोग उपयोग करते हैं इस फॉर्मूले का, मतलब ये करना है कि डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू u, देन डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी आप देख रहे हैं, अगर सिंपली मल्टीप्लिकेशन के जैसा ले इसको, तो डी कैंसिल होगा तो dv बाई dx मिल जाएगा हमारा। ऐसा होता नहीं है, गुना नहीं है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रूट हम लोग निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव अलग अलग निकालते हैं हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ u बराबर है हमारा 2x प्लस 5, तो du dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू ये, और ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 2, ठीक है। नाउ ये निकालते हैं यहां से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये यहां से निकला, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू u, दैट इज 2u। सो हमारा फाइनली आंसर होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। और du का मान कितना निकला, तो ये निकल गया 2u इंटू कितना निकला, ये du dx का मान निकला 2, तो इसको हम गुना कर देंगे तो ये निकल गया हमारा 4u। इसका यूज हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है, du dx का मान, तो 4u, और ये हो जाएगा 4 इंटू u का मान था हमारा 2x प्लस 5, तो इसको इसमें पुट कर देंगे 2x प्लस 5, तो 4 2 जा 8x और प्लस 4 5 जा 20। तो ये हमारा जो आंसर अभी आया है, सॉल्यूशन हमारा, तो दोनों हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसी रूल को हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब कि v जो है सो u का फंक्शन है, u जो है सो x का फंक्शन है। इसका मतलब कि u तो फंक्शन है x का, लेकिन v जो है सो किसका फंक्शन है, फाइनली v जो है सो u का फंक्शन, और u जो है सो x का फंक्शन, यानी v जो है सो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हुआ, और इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी बोलेंगे। दोस्तों अगर 3 फंक्शन हो तो एक फंक्शन है w जो है सो ये v का फंक्शन है, फिर उसी तरह से v जो है सो u का फंक्शन है, फिर फाइनली u जो है सो f का फंक्शन है। और हमको डेरिवेटिव्स निकालना है, डेरिवेटिव्स ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, dw बाई dx निकालना है। तो चेन रूल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा dw विथ रेस्पेक्ट टू v, चूंकि v के रेस्पेक्ट में हम लोग कर लेंगे इसको, चूंकि w जो है सो v का फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह से इसमें गुना कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू u, गुना कर देंगे चूंकि v जो है सो u का फंक्शन है। तो और फाइनली u जो है सो x का फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ये एक फाइनली एक रूल ऐसे du लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं।
दोस्तों W जो है सो V का फंक्शन है, V U का फंक्शन है और U जो है सो फाइनली X का फंक्शन है। तो हमारा थोड़ा सा एक्सपेंड होता है ये रूल। तो ऐसी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमको फाइनली फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू X। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूंकि W जो है सो V का फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू V निकाल लेंगे। फिर अगेन V जो है सो U का फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू U निकाल लिए, और U जो है सो X का फंक्शन, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ U विथ रेस्पेक्ट टू X निकालिए, और तीनों को हम लोग गुना कर देंगे। तो फाइनली हमारा आ जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू X या डेरिवेटिव ऑफ W। तो ये इसी को हम लोग चेन रूल कर रहे हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग की जो पुस्तक है उसका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की जो बुक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है sin x² + 5। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग मान लें यहाँ पर फंक्शन कौन कौन है, इस पूरे को एक फंक्शन मान लिए। तो लेट v बराबर हो गया हमारा sin x² + 5। फिर हम लोग मान लेते हैं x² + 5 को एक फंक्शन मान लें, बेसिक फंक्शन तो यही है हमारा। तो u बराबर हो गया x² + 5। यहाँ से हम लोग फाइनली निकाल सकते हैं कि v = हो गया हमारा sin u। तो sin u ये हो गया, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u = डेरिवेटिव ऑफ sin u विथ रिस्पेक्ट टू u, और ये हम लोग को पता है कि ये होता है cos u। और चूंकि u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x² + 5। एक स्टेप हम लोगों ने कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ dv विथ रिस्पेक्ट टू u निकाल लिए। अब नेक्स्ट इसको आते हैं कि u बराबर है हमारा x² + 5। तो du by dx, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x² + 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये आसान है, अलग अलग कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। और x² का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x होता है, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 2x। यहाँ पर आपको थोड़ा सा असुविधा हो सकती है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n - 1। ये फार्मूला है और इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे आया। तो एक्चुअली में डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2 है, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, और x टू द पावर 2 - 1 दैट इज 2x। तो ये फाइनली 2x है। अब हमारा चेन रूल लगेगा यहाँ पर। तो चेन रूल हम लोग जानते हैं, चूंकि हम या ऐसे भी लिख सकते हैं बाई चेन रूल। तो हमारा चेन रूल क्या है? चेन रूल कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा है चेन रूल। इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। तो फाइनली हम लोग कर चुके हैं और इसको केवल वैल्यू पुट कर देंगे। तो dv बाई du हम लोग निकाल चुके हैं cos x² + 5 और इंटू dv du dx, और इसकी वैल्यू है 2x। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 2x इंटू cos x² + 5। तो ये हमारा रहा सॉल्यूशन, और फाइनली इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और बने रहिए मेरे साथ जी मास्टर जी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।